बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया और क्या जबरदस्त गेस्चर सेट किया है बीसीसीआई ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से इस मामले में नालायकी दिखाता रहा है। हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के प्रेसिडेंट सेट नहीं किए जहां पर बीसीसीआई ने शहरियार अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही निकाल दिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ पावरफुल डिसीजन बाय बीसीसीआई, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर्स को अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते ही नहीं तो इससे आपको अंदाजा होता है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल बोर्ड है। बीसीसीआई ने जनाब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। सबसे पहले आप देख लें कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस किस को मिला है। तो ए प्लस कैटेगरी रखी गई है, दूसरी कैटेगरी ए रखी गई है, फिर बी और फिर सी में जनाब प्लेयर्स को जस्टिफाई किया गया है। ए प्लस की बात करते हैं तो कप्तान रोहित शर्मा ए प्लस कैटेगरी में शामिल है, वहीं पर विराट कोहली इस कैटेगरी में शामिल है और इसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह को भी ए प्लस कैटेगरी में रखा गया है और साथ साथ जनाब रविंद्र जडेजा भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ए प्लस कैटेगरी की जो सैलरी है वो 7 करोड़ रुपया है एनुअली, जो कि इन प्लेयर्स को दी जाएगी। वहीं पर बी कैटेगरी की बात करते हैं तो रविचंद्रन अश्विन इस जनाब पोजीशन को संभालने में कामयाब हुए हैं, रिटेन की है उन्होंने। साथ साथ मोहम्मद शामी जो है वो जनाब इस कैटेगरी में शामिल है। मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमान गिल और साथ साथ हार्दिक पांड्या ए कैटेगरी में है, जिनको 5 करोड़ रुपया एनुअली जो है वो दिया जाएगा। वहीं पर अगर हम बी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो सूर्य कुमार यादव बी कैटेगरी में है, ऋषभ पंत को रखा गया है, कुलदीप यादव को रखा गया है, अक्षर पटेल इस कैटेगरी में है और जनाब जसवाल जो है वो भी बी कैटेगरी में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। और आपको बताते चले कि बी कैटेगरी की जो सैलरी है वो 3 करोड़ रुपया एनुअली इंडियन रुपीज में होगी। वहीं पर सी कैटेगरी की बात करते हैं तो 15 एथलीट को जनाब सी कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहले अगर हम नाम लेते हैं तो रिंकू सिंह, जिन्होंने T20 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और इंडिया को कुछ अनबिलीवेबल मैचेस जितवाए, उनको सी कैटेगरी में रखा गया है। तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, वो भी इस कैटेगरी में शामिल है और साथ साथ जनाब ऋतुराज गायकवाड जो कि चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ओपनिंग करते हैं, वो भी इस कैटेगरी में शामिल है। शार्दुल ठाकुर को भी इस कैटेगरी में रखा गया है। शिवम दुबे लेफ्ट हैंडेड T20 के बेहतरीन बल्लेबाज, उनको भी जनाब सी कैटेगरी में रखा गया है। साथ साथ रवि बिश्नोई वो भी जनाब इस कैटेगरी में आते हैं। जतिंदर शर्मा इस कैटेगरी में आते हैं, जिनकी सैलरी जो है वो 1 करोड़ रुपए एनुअली होगी। वहीं पर जनाब सुंदर जो के स्पिनर हैं, उनके वाशिंगटन सुंदर वो भी इस कैटेगरी में है। मुकेश कुमार बॉलर जो है वो भी इस कैटेगरी में शामिल है। संजू सैमसन को भी सी कैटेगरी फाइनली अवार्ड कर दी गई है, क्योंकि संजू सैमसन को लेकर बहुत सी बातें हमेशा से रही हैं और संजू सैमसन भी सी कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। वहीं पर अर्शदीप सिंह लेफ्ट हैंडेड बॉलर वो भी इस कैटेगरी में शामिल है। केएस भरत टेस्ट मैचेस के विकेट कीपर बैट्समैन केएस भरत भी सी कैटेगरी में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। वहीं पर प्रसिद्ध कृष्णा वो भी सी कैटेगरी में है। अवेश खान और साथ साथ रचद पतीदार, ये 15 खिलाड़ी हैं जो कि शामिल किए गए हैं सी कैटेगरी में। लेकिन 2 बड़े प्लेयर्स जिनका नाम आप सब लोग भी हैरान हुए होंगे, लेकिन उनकी वजह जो सामने आई है, जेशा ने जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि जनाब शहरियार अय्यर और ईशान किशन को इस वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि बीसीसीआई ने हमेशा से फोकस किया है कि जब इंटरनेशनल कमिटमेंट्स नहीं है तो आपने जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तब ही आपको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। वहीं पर इन दोनों प्लेयर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन कुछ देर के बाद रणजी ट्रॉफी खेलने का इरादा जाहिर किया जनाब शहरियार अय्यर ने, और वहीं पर T20 लीग भी खेलने का इरादा किया ईशान किशन ने। लेकिन बीसीसीआई इस बात से सेटिस्फाई नहीं हुई और यही वो वजह है कि 2 बड़े प्लेयर्स जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धो बैठे हैं। दोनों प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से दूर हो चुके हैं। शहरियार अय्यर जो कि ओडीआई में बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है उनकी, लेकिन उनको एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया गया जहां पर हर प्लेयर को डोमेस्टिक खेलनी होती है। ये होता है बोर्ड, ये होता है कल्चर, जब आप किसी बड़े प्लेयर्स के नामों पर नहीं जाते बल्कि कामों पर जाते हैं। नाम नहीं देखते बल्कि आप रूल को फॉलो करवाते हैं। तो ये प्रेसिडेंट्स बाकी प्लेयर्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल बनेगा कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो खेलनी है।
वहीं पर अगर हम बात करते हैं सी कैटेगरी से बी कैटेगरी में जिसकी प्रमोशन हुई है उनमें कुलदीप यादव का नाम आता है। बी कैटेगरी से ए कैटेगरी में केएल राहुल, मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल को किया गया। लेकिन आपको बताते चलें कि बीसीसीआई के स्ट्रॉन्ग डिसीजन को बैकअप किया जा रहा है, जहां पर बेहतरीन तरीके से जनाब श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जो है अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खो बैठे हैं। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं धवन की, चहल की, पुजारा और उमेश यादव जो है उन्होंने काफी डोमेस्टिक खेली लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं कर पाए। तो चार बड़े नाम जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं कर पाए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट की, तो इंडिया, आपको पता है कि हमेशा से फास्ट बॉलर्स की एक कमी रही है इंडिया के पास, इसी वजह से फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, जहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जनाब मोहम्मद ये उमरान मलिक को फास्ट बॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, विजय कुमार को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया फास्ट बॉलिंग के दर पर, और वहीं पर यश दयाल को भी यही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो ये थे वो लोग जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और अच्छी खासी अर्निंग करेंगे। वहीं पर बीसीसीआई ने एक और बेहतरीन कानून पास किया है, एक बेहतरीन पाथ दिया है, रास्ता दिया है कि कौन कौन से प्लेयर जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। तो अगर 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक अगर कोई प्लेयर 3 टेस्ट लगातार खेल जाता है, यानी कि 3 टेस्ट इस पूरे अरसे में खेलता है, तो वो सी कैटेगरी का एलिजिबल होगा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। वहीं पर अगर कोई जनाब 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक 8 ओडीआई खेलता है तो जनाब उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं T20 की, तो 10 T20 खेलने के लिए लाजमी है, अगर 10 T20 कोई प्लेयर खेल जाता है इस पूरे अरसे के दौरान, तो उसको भी सी कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे दिया जाएगा। तो अच्छी मूव है, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, जिन्होंने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को रिटेन किया। वहीं पर ए कैटेगरी की बात करते हैं तो तमाम प्लेयर्स जो हैं बहुत ही खुश हैं। और अगर हम बात करते हैं ए प्लस कैटेगरी की, तो 7 करोड़ रुपया एनुअली मिलेगा ए प्लस कैटेगरी वालों को, ए कैटेगरी वालों को 5 करोड़ रुपया, बी कैटेगरी वालों को 3 करोड़ और सी कैटेगरी वालों को 1 करोड़ रुपया एनुअली मिलेगा। तो ये तो थी जनाब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक दफा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।